हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड होगा डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, स्पीड पे, एवरेज स्पीड पे, वेलोसिटी पे। ठीक है, हमने अभी तक ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, मैं इन क्वेश्चंस को आराम आराम से बताऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो और अगर आपको क्वेश्चन आता है तो पहले आप ट्राई करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर वही प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए। अ कार मूव्स विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर। ओके, car 60 kilometer per hour for 1 hour in east direction. All right, and with same speed for 30 minute in south direction. Okay, the displacement of the car from the initial position is what? इस क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है 1 घंटे के लिए। तो हम पहले डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते, कैलकुलेट कर लेते कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो स्पीड क्या है हमारे पास? स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर डिवाइड इनटू टाइम, और टाइम है हमारे पास 1 आवर। ओके, तो इनटू कर देंगे हम इसमें 1 आवर। ऑल राइट, चलो। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 60 किलोमीटर। ओके, 60 किलोमीटर। और ये 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो ईस्ट डायरेक्शन में हुआ है, तो हम लिख देंगे 60 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन। ऑल राइट, अब कह रहा है कि विद द सेम स्पीड के साथ वो 30 मिनट में इन साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ऑल राइट, तो टाइम कितना है हमारे पास सेकंड केस में? तो टाइम है हमारे पास 30 मिनट। ओके, टाइम है हमारे पास 30 मिनट। ऑल राइट, अब मुझे ये बताओ स्पीड क्या है? सेम है, मतलब कि s इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा है और आधे घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि हमने D1 कैलकुलेट किया जो कि आया हमारे पास 60 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे हम D2 कैलकुलेट कर लेंगे तो स्पीड सेम है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। टाइम कितना आ जाएगा? 0.5 आवर। ओके, क्यों 0.5? क्यों? क्योंकि 30 मिनट बोला गया है। 30 मिनट किसके बराबर होता है? 30 मिनट होता है हमारे पास 0.5 आवर के बराबर, है ना? तो आवर में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो D2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 30 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या बोला है इसने? साउथ डायरेक्शन, मतलब D2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। ओके, पहले वाला ईस्ट डायरेक्शन में था और दूसरा साउथ डायरेक्शन में। ओके, अब एक मुझे एक चीज बताओ, ईस्ट डायरेक्शन ये होता है हमारे पास, ठीक है ना? अगर मैं डायरेक्शन यहाँ पे बनाऊं तो ये हमारे पास ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। क्लियर है? तो 30 यहाँ पे 60 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो ईस्ट डायरेक्शन हमारे पास ये है। ऑल राइट, ये देन उसके बाद 30 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में ये है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी होगी इसकी? ये वाली, है ना? तो ये तो हमें पता है D1, D1 हमें पता है, उसकी वैल्यू है 60 किलोमीटर। और D2 की भी वैल्यू पता है, हमने कैलकुलेट कर लिया है, D2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो जब आप इसका पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस,
टोटल है ना डिस्प्लेसमेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जब आप बच्चों तो 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600 प्लस 30 का स्क्वायर 900, दोनों को ऐड करिए आपके पास मिलेगा 4500। ऑलराइट, और 4500 किसका होता है बताओ फटाफट। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास 30√5। ओके, तो इस तरह आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप सबको ये समझ में आया होगा, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर ट्राई करेंगे उसे सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल, एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रही है सच दैट इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड्स, मतलब एक रिवॉल्यूशन 40 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड्स। वन रिवॉल्यूशन का मतलब पता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 2 पाई आर, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 पाई आर। अब इस 2 पाई आर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। ओके, देन इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में, ठीक है, इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स का अगर हम टाइम ले तो उसके हिसाब से रेशियो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सबसे पहले ये बताइए मुझे। आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ओके, क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ऑलराइट, तो अगर ये 40 सेकेंड्स में वन रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम है गिवन यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड्स है, 2 मिनट 20 सेकेंड है, हाँ या ना। चलो अब 2 मिनट 20 सेकेंड्स का मतलब क्या हो गया टोटल हो जाएगा ये 140 सेकेंड्स। ओके, 140 सेकेंड्स। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैलकुलेट करना हमें, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन। ये आ जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मैं रिवोल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ओके, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन। ओके, वन रिवोल्यूशन। तो टोटल टाइम कितना है हमारे पास, टोटल टाइम है 140 सेकेंड्स एंड एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 40 सेकेंड्स। तो टोटल कितना आ गया, कितने रिवोल्यूशन आ जाएंगे 3.5 रिवोल्यूशन। ओके, तो टोटल कितना रिवोल्यूशन कर रहा है 3.5 रिवोल्यूशन 2 मिनट 20 सेकेंड्स में। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इन वन फुल रिवोल्यूशन द डिस्टेंस कवर्ड इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ऑलराइट, और डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा 3.5 रिवोल्यूशन इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू, ओके, हम एज इट इज रहने देते हैं, और आर, इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस टोटल आ जाएगा हमारे पास 7 पाई आर। ओके, ये तो आ गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब देखो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो 0 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट
डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे 3.5 रिवोल्यूशन है, तो 3 रिवोल्यूशन के लिए डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, बचा सिर्फ 0.5 रिवोल्यूशन। तो 0.5 रिवोल्यूशन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। 0.5 का मतलब क्या है कि ये आधा ही क्या हुआ, गया, पूरा कंप्लीट ही नहीं किया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कैलकुलेट करेंगे, और वो क्या होगा, ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, तो 2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2r। ओके, अब जो रेशियो हमें क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट करने के लिए, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेशियो इज इक्वल टू, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2r, और डिस्टेंस कितना आ गया, 7 पाई r। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, 2 इंटू आर से आर तो कट गया, 2 डिवाइड बाय 7 इंटू पाई की वैल्यू 22, और 7 नीचे आए की जगह मैं ऊपर ले आता हूँ। 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2, और ये आ जाएगा 1 1 पे। तो रेशियो आ जाएगा 1:11। ऑलराइट, 1:11। तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड्स ए बी मतलब ए से बी, बी सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 25 मीटर। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर का जो साइड है वो 25 मीटर है। ऑल राइट, चलो, विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। एंड पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ऑल राइट, तो हमें पता है ना एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस, एक मिनट, एवरेज वेलोसिटी बोला है ना, हाँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, पार्टिकल मूव कर रही है, द पार्टिकल मूव्स अलोंग 3 साइड्स ए बी सी एंड सी डी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 25 ए बी प्लस 25 बी सी प्लस 25 सी डी। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 75। ऑल राइट, चलो, अब द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल टाइम देख लेते हैं कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल स्पीड। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 75, और स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल टाइम लग गया 5 सेकेंड। ओके, तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ए, ओके, टू फाइनल पॉइंट डी। ये, और ये कितनी है 25 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी हमें तो पता है फॉर्मूला उसका, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 25 मीटर, है ना, टोटल टाइम कितना लिया 5 सेकेंड। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज व्हाट। तो आपको यहाँ पे एक रेशियो, न्यूमेरिकल रेशियो के बारे में पूछा गया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है ना। और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। जबकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, है ना। क्या होता है डिस्टेंस, द एक्चुअल टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऊपर और नीचे डिस्टेंस। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट और नीचे डिस्टेंस, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास नेगेटिव का 1 है, हो सकता है, डिस्टेंस डिस्टेंस 1 है, तो आंसर क्या आएगा, -1। इसका मतलब इनका रेशियो लेस देन 1 हो सकता है ना। बहुत बढ़िया। अगला, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट -1 है और डिस्टेंस जो है हमारे पास, अगर मैं कहूं, नहीं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट +1 है और डिस्टेंस 1 है, तो ये क्या आ गया 1, मतलब ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ओके, इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ऐसा हाँ या ना, सोचो। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे ध्यान दो सभी बच्चे, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इक्वल टू और लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे -1 भी आया है ना। तो क्या होगा, इक्वल टू हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, 1 1 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इक्वल टू और लेस देन 1। ओके, चलो, तो इनका रेशियो 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is a one dimensional मोशन। वन डायमेंशनल मोशन कौन सा है इनमें से, पहला लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, ये तो 2 डायमेंशनल मोशन हुआ है ना, तो पहला तो नहीं है। दूसरा दूसरा है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी नहीं है। ओके, वन डायमेंशनल मोशन होता है स्ट्रेट पाथ मोशन। तो स्ट्रेट पाथ मोशन कौन सा है, मोशन ऑफ व्हील्स इन अ मूविंग ट्रेन्स, नहीं, इसमें रोलिंग मोशन भी आ गया, तो ये भी नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है अ व्हीकल travels half distance, a vehicle travels half distance with velocity with speed v, okay, with speed v, and the remaining half distance with speed 2v, all right, its average speed is what, क्वेश्चन में बोला कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है आपको बच्चों, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, सोचो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि पहला हाफ डिस्टेंस जो है वो और दूसरा हाफ डिस्टेंस जो है वो दोनों सेम है। तो पहला हाफ डिस्टेंस मैं x ले लेता हूँ, दूसरा हाफ डिस्टेंस जो रिमेनिंग है वो भी x ले लेता हूँ। ओके, अब इन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। और वेलोसिटी कितनी है, पहले के केस में v और दूसरे केस में 2v। तो टाइम फॉर द फर्स्ट हाफ, T1 एज्यूम कर लिया हमने, T1 इज द टाइम फॉर द फर्स्ट हाफ, जो क्या होगा x अपॉन v। देन ऐसे ही हम सेकंड कैलकुलेट कर लेंगे, T2 टाइम फॉर द सेकंड हाफ, x डिवाइड बाय दिस वेलोसिटी क्या है 2v। तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस में
T2। ओके, T1 की वैल्यू पता है हमें x डिवाइडेड बाय v और T2 की वैल्यू पता है हमें x डिवाइडेड बाय 2v। दोनों को ऐड कर देंगे हम तो टोटल टाइम मिल जाएगा। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू, ऐड करिए फटाफट, एलसीएम लीजिए इनका और ऐड करिए तो ये आ जाएगा 2v x प्लस 3x। ओके, एवरेज स्पीड पूछा गया है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 3x डिवाइड बाय 2v, है ना। तो यह आ जाएगा 2x इंटू का 2v डिवाइड बाय 3x, x x कट गया, इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू v डिवाइड बाय 3। ओके, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया हमारे पास? एवरेज स्पीड आ गया 4v डिवाइड बाय 3। क्लियर है? ओके, ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half distance with speed v2. Okay, average speed during the complete journey is what? अगेन यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। ओके, तो लगाओ फॉर्मूला और सॉल्व करो इसको। क्लियर है क्वेश्चन? चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस फिर से हमने डी मान लिया। ओके, एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस, है ना, रेस्ट जो हाफ है उसको भी हमने डी मान लिया। ऑल राइट, देन टाइम जो होगा हमारे पास फर्स्ट जर्नी के लिए हमने t1 माना, तो t1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस d डिवाइड बाय वेलोसिटी, जो कि हमने v1 मान लिया। इसके लिए वेलोसिटी v1 और इसके लिए वेलोसिटी v2, इसलिए ऐसे t2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v2। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो सॉल्व करो, t1 आ जाएगा d डिवाइड बाय v1 प्लस d डिवाइड बाय v2। तो टोटल टाइम आ गया, सॉल्व करो फटाफट इसको। तो ये d कॉमन ले लिया हमने और एलसीएम ले लेंगे तो v2 प्लस v1 डिवाइड बाय v1 v2। तो ये टोटल टाइम आ गया हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? एवरेज स्पीड पूछा गया है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2d। टोटल टाइम अभी हमने निकाला है d इंटू v1 प्लस v2 डिवाइड बाय v1 v2। ओके, सो d से d कट गया, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2 वाला, सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? ये हमारे पास करेक्ट है, एवरेज स्पीड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पे कार रन कर रही है, रेडियस है 100 मीटर, टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली व्हाट। मैं फॉर्मूला बता देता हूं, आप इसको खुद कैलकुलेट करोगे। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होगा? सॉरी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और सर्कुलर लैप है, ठीक है, तो ध्यान से इसको सॉल्व करिए एवरीवन। करो फटाफट।
क्या आंसर आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एवरेज, अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो यह आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, और ये टोटल टाइम 62.8। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो जीरो कौन कौन से में? पहले बी और सी, ये दोनों, बाकी कट गया। अब बी और सी में देखो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड निकालो अब। तो टोटल डिस्टेंस 628 मीटर है। ओके, डिस्टेंस 2 पाई आर होगा ना, डिवाइड बाय टोटल टाइम 62.8। तो सॉल्व करो, कितना आ गया ये? 10 मीटर पर सेकेंड। कौन से में आ रहा है 10? इसमें तो सी सही है, बी गलत है। ओके, ये सही है। क्लियर है? ये होमवर्क है आपके लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क है, HW है ये। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर बताओ आप लोग। ऑलराइट, कमेंट में इसका आंसर बताओ क्या होगा। सभी बच्चे अगर यहां तक देख रहे हो तो कमेंट में बताओ, और इसको ना शेयर करो यार, ठीक है, लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचाओ, करवाओ दोस्तों से, ठीक है, कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। ठीक है बच्चों, चलो, हाँ कर दोगे मुझे पता है।